नमस्कार, मैं खुशबू यादव और आप देख रहे हैं BNY न्यूज। एक नई आवाज, एक नई पहचान। हम प्रदेश और देश की सभी खबरों से आपको रूबरू कराते हुए इसी सिलसिले में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज की खबर में क्या कुछ है। विद्यालय में शौचालय नहीं रहने से परेशानी, डीएम से की शिकायत। आपको बता दें, नगर पंचायत मझौली राज के वार्ड नंबर 13 खेदू टोला में स्थित परिषदीय जूनियर हाई स्कूल में आज तक शौचालय नहीं बना है। विद्यालय में शौचालय की व्यवस्था नहीं रहने से काफी परेशानियों का सामना विद्यार्थियों व शिक्षकों को करना पड़ रहा है। नगर पंचायत मझौली राज के वार्ड नंबर 13 चौबे टोला के सभासद विकास कुमार गुप्ता ने शुक्रवार को जिलाधिकारी देवरिया को दिए पत्र के माध्यम से अवगत कराया है कि नगर पंचायत मझौली राज के वार्ड नंबर 13 खेदू टोला में स्थित परिषदीय जूनियर हाई स्कूल में शौचालय नहीं है। विद्यालय में महिला शिक्षक एवं छात्राएं हैं। 14वां वित्त से शौचालय निर्माण हेतु 4 सितंबर 2023 को पात्रांक संख्या 117/5 से टेंडर हुआ, जिसका वर्क ऑर्डर संबंधित ठेकेदार को नगर पंचायत कार्यालय द्वारा दिया जा चुका है। ठेकेदार द्वारा अब तक कार्य प्रारंभ नहीं किया गया। सभासद ने बताया कि सरकार द्वारा प्रत्येक विद्यालय में शौचालय व पेयजल की व्यवस्था पर काफी जोर दिया जा रहा है। इसके बावजूद यहाँ शौचालय की व्यवस्था नहीं रहने से काफी शिक्षकों और बच्चों को शौच के लिए काफी दिक्कत होती है। उन्होंने कहा कि बच्चियों व महिला शिक्षक को शौचालय के अभाव में मुश्किल का सामना करना पड़ता है। पुरुष शिक्षक व लड़के तो इधर उधर शौच के लिए चले जाते हैं, लेकिन महिला शिक्षक एवं छात्राओं को परेशानी ज्यादा होती है। ऐसे में सरकार द्वारा चलाया जा रहा ODF कार्यक्रम का सवाल खड़ा होता है। उन्होंने बताया कि शौचालय के अभाव में खासकर शिक्षिकाओं व छात्राओं को हो रही परेशानियों को देखते हुए नगर पंचायत अध्यक्ष व अधिशासी अधिकारी से अनेकों बार शौचालय निर्माण हेतु अनुरोध किया जा चुका है। BNY न्यूज के लिए देवरिया से मोइन खान की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास कुमार गुप्ता, मैं सभासद नगर पंचायत मझौली राज वार्ड नंबर 13 खेदू टोला। जी, आपने जो अपने पैड पे लिख करके दिया है उसमें उसका क्या मामला है? ये विद्यालय लगभग 11 वर्ष पहले चालू हुआ और यहाँ पे आज तक शौचालय नहीं है। शौचालय के लिए मैंने नगर पंचायत कार्यालय में प्रस्ताव दिया। प्रस्ताव के बाद प्रस्ताव स्वीकृत भी हो गया, टेंडर भी हुआ और टेंडर होने के बाद उसका कार्यादेश भी जारी हो गया। कार्यादेश जारी होने के बाद अभी तक यहाँ पे ठेकेदार द्वारा काम को स्टार्ट नहीं किया गया, जिसकी वजह से यहाँ पे अध्यापिकाएँ हैं, बच्चियाँ हैं, जिनको शौच के लिए बाहर खेतों में जाना पड़ता है। जी, कार्यादेश कब का जारी हुआ है? कार्यादेश लगभग अक्टूबर का है, अक्टूबर सन 2023 का। आपने अधिशासी अभियंता से बात की? अधिशासी अधिकारी से हम बात किए और चेयरमैन से भी लगातार विनम्र आग्रह करते रहे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होने के बाद आज जिलाधिकारी महोदय को एक पत्र दिए। ऐसी तमाम और खबरों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें।